आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग के 5वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। चिंतामणि, चिंतामणि माने श्री कृष्ण रूपी चिंतामणि, श्री कृष्ण रूपी चिंतामणि। देखिए चिंतामणि का मतलब बहुमूल्य होता है और गोपियों के लिए श्री कृष्ण बहुमूल्य हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है श्री कृष्ण रूपी चिंतामणि। मंजुल, मंजुल माने सुंदर, मंजुल माने सुंदर। पंवारी, पंवारी मतलब फेंक कर, जिसको कहते हैं पुआर, तो फेंक कर। धूर धारणी, देखिए धूर धारण के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो इसका धूल की धारा है, धूल की धारा, और दूसरा इसका अर्थ है भस्म या राख जिसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे भस्म का आशय ये है कि जो उद्धव हैं वो गोपियों से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हैं, योग साधना करने के लिए कह रहे हैं। और जो योग साधना करता है, जो ब्रह्म की उपासना करता है, वो अपने शरीर पर राख लगाता है, भस्म लगाता है। तो इसका एक अर्थ ये हुआ। तो यहाँ पर दो अर्थ होने के कारण हमको श्लेष अलंकार दिखाई पड़ रहा है। मैं माने में, मैं माने में। कांच मन मुकुर, देखिए इतने को जब एक साथ लेंगे कांच मन मुकुर को तो हो जाएगा मन रूपी कांच के दर्पण को, मन रूपी कांच के दर्पण को। सुधार, सुधार मतलब संभाल कर, सुधार मतलब संभाल कर। राखिबो मतलब रखने के लिए, रखने के लिए। कहो मतलब कह रहे हो, कहो माने कह रहे हो। कहें रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कहते हैं, कहें रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कहते हैं। वियोग सरल है ऐसे भी बोल सकते हैं, वियोग का मतलब बिछो होता है, अलग होना होता है, तो वियोग ऐसे ही रहेगा। आग मतलब अग्नि, आग मतलब अग्नि, तो जब दोनों को एक साथ लेंगे वियोग आग तो वियोग की अग्नि, वियोग की अग्नि। सारण मतलब बुझाने, सारण मतलब बुझाने। कौ माने को, कौ माने को, तो दोनों को एक साथ लेंगे सारण कौ तो बुझाने को या बुझाने के लिए, ठीक है, बुझाने के लिए, जैसा वाक्य हमारा कहेगा। उद्धव नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। हाय दुख सूचक शब्द है, तो गोपियाँ दुख प्रकट कर रही कि हाय। हमको मतलब हम लोगों को, हम लोगों को। बयार मतलब हवा, बयार मतलब हवा। भखिबो मतलब खाने के लिए, भक्षण करने के लिए, खाने के लिए। कहो मतलब कह रहे हो, कह रहे हो। यहाँ पे हवा खाने का मतलब क्या है जरा सा समझ लीजिए। देखिए जब योग साधना की जाती है तो उसमें हम लोग प्राणायाम करते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं, बाहर छोड़ते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो इसी का आशय यहाँ पर है कि हवा को खाते हैं, कि अंदर खींचते हैं, ठीक है, प्राणायाम। रूप रसहीन, रूप और रस से हीन, रूप और रस से रहित, जिसमें न तो रूप हो न तो रस हो। जाहि मतलब जिसमें यानी निर्गुण ब्रह्म में, जाहि माने जिसमें यानी निर्गुण ब्रह्म में। निपट मतलब पूरी तरह से, निपट माने पूरी तरह से, लोग कहते हैं ना निपट गंवार हो क्या, पूरी तरह से। निरूप मतलब निरूपण हो चुका है, यानी जाना जा चुका है, निरूपण हो चुका है, ठीक है। ताकव मतलब उसके या उसको, उसकी, जैसा वाक्य आपका बनेगा, तीनों होता है, ठीक है। रूप मतलब रूप का, रूप का। ध्यायबो मतलब ध्यान करने के लिए, ध्यायबो मतलब ध्यायब, ध्यायब मतलब ध्यान करने के लिए। आओ माने और, आओ माने और। रस चखबो, रस चखबो मतलब रस चखने के लिए, आनंद लेने के लिए, रस चखने के लिए। आनंद, रस माने आनंद होता है, आनंद लेने के लिए, लेकिन हम लोग रस चखने के लिए भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहो मतलब कह रहे हो,
कहो माने कह रहे हो। एते, एते मतलब इतने, एते मतलब इतने। बड़े, तो बड़े मतलब बड़े कहिए चाहे विशाल कहिए, इतने विशाल, इतने बड़े। विश्व, विश्व माने विश्व, संसार, विश्व संसार। माही मतलब में, माही मतलब में। हेरय मतलब खोजना, हेरय मतलब खोजना या खोजने से, खोजने से। हूँ को साथ में रखेंगे। हेरय हूँ मतलब खोजने से, हेरय हूँ मतलब खोजने से। न पै है मतलब नहीं पाएंगे, नहीं मिलेंगे, न पै है नहीं पाएंगे, नहीं मिलेंगे। जाहि मतलब जिसको यानी निर्गुण ब्रह्म को, जाहि मतलब जिसको यानी कि निर्गुण ब्रह्म को। ताहि, ताहि मतलब उसको, ताहि मतलब उसको। त्रिकुटी, देखिए त्रिकुटी स्थान होता है हमारी दोनों आँखों के बीच में, हमारी दो आँखें होती हैं और उसके बीच में जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं उसी को त्रिकुट कहते हैं, त्रिकुटी कहते हैं। देखिए जब आप पलथी मारते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो अपने ध्यान को जब आंख बंद करते हैं तो अपने माथे के बीच, अपने नाक के पास ही केंद्रित करते हैं, तो वही स्थान त्रिकुटी, त्रिकुटी होता है। ठीक है। मैं माने में, मैं माने में पहले भी आ चुका है। नयन माने आँख या नेत्र, आँख या नेत्र। मूंद मतलब मूंद कर, मूंद मतलब मूंद कर। लखबौ मतलब देखने के लिए, लखबौ मतलब देखने के लिए। कहो मतलब कहते हो। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार आपको दिख रहा है कि आप देखने, देखने के लिए कह रहे हैं और देखने के लिए कह रहे हैं कि आंख बंद करिए। तो आंख बंद करके किसी को कैसे देखा जा सकता है? तो यहाँ पे आपको विरोधाभास अलंकार देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इस पद्यांश की व्याख्या को सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित उद्धव प्रसंग शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात कर लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव द्वारा गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देने पर गोपियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को निरर्थक बताया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं चिंतामणि मंजुल पंवारी धूर धारनि में कांच मन मुकुर सुधारी राखिबौ कहो। देखिए एक बार में हम लोग दो दो लाइन लेकर के ही इसकी व्याख्या को सीखेंगे। ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव द्वारा गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देने पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमें श्री कृष्ण रूपी, अब आ जाइए पद्यांश पर, श्री कृष्ण रूपी सुंदर, मंजुल सुंदर, श्री कृष्ण रूपी सुंदर चिंतामणि को, चिंतामणि, चिंतामणि को धूल की धाराओं में, धूल धारण में, धूल की धाराओं में फेंक करके, पवार फेंक करके भस्म लगाने के लिए कह रहे हैं। देखिए इसका एक अर्थ है भस्म लगाना भी, तो वो भी बोलेंगे आप हमें भस्म लगाने के लिए कह रहे हैं। हे उद्धव, आप हमें मन रूपी कांच के दर्पण को, मुकुर दर्पण को, मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर, सुधार संभाल कर रखने के लिए, राखिबो रखने के लिए कह रहे हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। बहुत ही सरल है। देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव द्वारा
गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देने पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमें श्री कृष्ण रूपी, अब आ जाइए पद्यांश पर, श्री कृष्ण रूपी सुंदर चिंतामणि को धूल की धाराओं में फेंक कर भस्म लगाने के लिए कह रहे हैं। हे उद्धव, आप हमें मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कह रहे हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। कहें रत्नाकर वियोग आग सारन कौ, उद्धव हाय हम कौ बयारी भाखिबव कहो। बहुत ही सरल लाइन है। देखिए कवि का नाम आ गया तो पहले उसी को बोलेंगे। आगे कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हाय उद्धव, आप हमको वियोग की आग को बुझाने के लिए, सारन को बुझाने के लिए हवा, बयारी हवा खाने के लिए कह रहे हैं। अर्थात आप हमको प्राणायाम करने के लिए कह रहे हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। तो चलिए एक बार फिर से इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो आगे कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हाय उद्धव, आप हम लोगों को वियोग की आग को बुझाने के लिए हवा, वायु खाने के लिए कह रहे हैं, अर्थात प्राणायाम करने के लिए कह रहे हैं। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। रूप रस हीन जाहि निपट निरूप चुके, ताकव रूप ध्यायबे और रस चखबो कहो। बहुत ही सरल लाइन है। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूरी तरह से निरूपण हो चुका है कि वह रूप और रस से हीन है, तुम उस निर्गुण ब्रह्म के रूप का ध्यान करने के लिए और उसके रस को चखने के लिए कह रहे हो। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। बहुत ही सरल लाइन है। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूरी तरह से निरूपण हो चुका है। देखिए निरूपण हो चुका है मतलब जाना जा चुका है। पूरी तरह से निरूपण हो चुका है कि वह रूप और रस से हीन है, तुम उस निर्गुण ब्रह्म के रूप का ध्यान करने के लिए और उसके रस को चखने के लिए कह रहे हो। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। एते बड़े विश्व माही हेरहूँ न पह जाहि, ताहि त्रिकुटी में नैन मूंद लखबव कहो। बहुत ही सरल लाइन है। आगे गोपियाँ उद्धव से पुनः कहती हैं कि हे उद्धव, इतने बड़े संसार माही में, इतने बड़े संसार में खोजने पर भी जिसको नहीं पाया जा सकता है, तुम उस निर्गुण ब्रह्म को त्रिकुटी में आँख बंद करके देखने के लिए कह रहे हो। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से देखिए। गोपियाँ उद्धव से पुनः कहती हैं कि हे उद्धव, इतने बड़े संसार में जिसको खोजने पर भी नहीं पाया जा सकता है, तुम उस निर्गुण ब्रह्म को त्रिकुटी में आँख बंद करके देखने के लिए कह रहे हो। और पूर्ण विराम लगा देंगे। और इसके साथ ही आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं, क्योंकि अलंकार वगैरह आपके परीक्षा में पूछ लेता है। तो देखिए, यदि रस की बात की जाए तो इसमें श्रृंगार रस है। यदि छंद की बात की जाए तो यह मनहरण सवया छंद है। यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में मुख्य रूप से अनुप्रास, रूपक और विरोधाभास, ये 3 अलंकार हैं। तीनों अलंकार कहाँ हैं? चलिए हम लोग पद्यांश पर चल करके थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर
धूर धारणी। देखिए इसके दो अर्थ हैं, एक तो धूल की धारा है और दूसरा भस्म है, तो यहाँ पर भी हमको श्लेष अलंकार मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए नयन मूंदी, तो नयन मूंद लखिबौ, यहाँ पे आंख बंद करने की बात भी हो रही है और देखने की बात भी हो रही है। तो आंख बंद करके किसी चीज़ को नहीं देखा जा सकता है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हमको मिल जाता है कि आंख भी बंद करो और देखो भी, कैसे संभव है विरोधाभास अलंकार। यदि हम लोग बात करें अनुप्रास की तो पूरा पद्यांश ही अनुप्रास से भरा है। देखिए मन मंजुल म धूर धारणी ध ध, है ना। उसी तरह से देखिए मन मुकुर म, ऐसे आप ढूंढिएगा तो आपको प्रत्येक लाइन में, कई लाइनों में आपको मिल जाएगा, आप भी ढूंढने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश की भाषा की बात करें तो भाषा इसकी ब्रज भाषा है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है, और यदि शब्द शक्ति देखी जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।